पाचन को समझते हैं। मुख भूमिका यहाँ पे होता है। मुख भूमिका में जब भोजन जाता है तो दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं, क्रंदक, रंध्रक, चवर्णक और पश्च चवर्णक, है ना। काटने वाले और तोड़ने वाले, उतरने वाले, चीरने वाले, फाड़ने वाले, चावने वाले, है ना। अलग अलग प्रकार के 32 हमारे दांत होते हैं। दांतों से भोजन को क्या होता है, तोड़ा जाता है। उसके बाद मुख भूमिका में जब भोजन जाता है तो यहाँ पे एक लाल ग्रंथि होती है। लाल ग्रंथि के अंदर एमाइलेज एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। फिर हमारे मुख भूमिका से भोजन कहाँ जाता है, ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी में क्रमाकुंचन गति होती है जिसकी वजह से ग्रसिका में जाता है और ग्रसिका से भोजन आगे धकेला जाता है। आगे धकेलने जाने के बाद क्या आता है, जे आकार की एक थैली होती है जिसे आमाशय कहा जाता है। आमाशय के अंदर आता है। आमाशय के अंदर आने के बाद यहाँ पर HCl अम्ल उसके अंदर मिल जाता है जिसकी वजह से भोजन अम्लीय हो जाता है। और उसके बाद भोजन कहा जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 भाग है, जेजुनम, डेडुनम, इलियम। यहाँ पर क्या होता है, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि से पित्त रस आते हैं जो पेप्सिन, लाइपेज और प्रोटीएज के रूप में आते हैं। और संपूर्ण भोजन का पाचन जो है वो छोटी आंत में होता है। प्रोटीन प्रोटीएजेज में बदल जाता है, वसा वसी अम्ल में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो है पॉलीसेकेराइड में बदल जाता है ना, छोटे छोटे अणु में बदल जाता है। उसके बाद क्या होता है, हमारी जो आंत होती है उसके अंदर छोटे छोटे माइक्रोविलाई होते हैं जहाँ भोजन का अवशोषण होता है। और भोजन का अवशोषण होकर के माइक्रोविलाई का है रुधिर वाहिनियों के अंदर भोजन को भेज देते हैं। ठीक है, रुधिर वाहिनियों के अंदर भोजन को भेजने के बाद क्या होता है, ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज मिल करके कहाँ पे जाता है, हमारे अंगों में जाता है। अंगों से ऊतक में जाता है, ऊतक से कोशिका में जाता है। कोशिका में ग्लूकोज इस तरह से पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम श्वसन की बात करते हैं। ऑक्सीजन कैसे आती है, हम वायवीय श्वसन की बात करें तो ऑक्सीजन कैसे आती है, हमारी जो नासिका होती है यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आती है। तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। हमने बताया था कि श्वसन 2 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष श्वसन किसको कहते हैं, ऑक्सीजन का डायरेक्ट ही शरीर सतह से अंदर जाना, प्रत्यक्ष श्वसन। और ऑक्सीजन का नासिका द्वारा अंदर जाना, अप्रत्यक्ष श्वसन। अब नासिका से ऑक्सीजन कहाँ जाती है, फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में जाने के बाद वायु कुपिका में जाती है। और वायु कुपिका जो है ऊतक का बना हुआ है, इसमें कोशिका है। और इससे विसरण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, ऊतक में से, ऊतक से कोशिका में चली जाती है। और कोशिका से रुधिर वाहिनी में। रुधिर वाहिनी में क्या होता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होता है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर जाती है और ऑक्सीजन कहाँ जाती है, पल्मोनरी धमनी द्वारा हमारे दाएं आलिंग के अंदर जाती है। दाएं आलिंग सिकुड़ता है, उससे दाएं नीले के अंदर जाती है और दाएं नीले से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे अंगों तक जाता है। अंगों में क्या होता है, ऊतक होता है, ऊतक में कोशिका होती है। इस प्रकार से ऑक्सीजन कोशिका में आ जाती है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है। यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों के माइटोकॉन्ड्रिया टुकड़े कर देता है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड और जल में और 38 अणु जो है वो एटीपी के बनाता है। इस प्रकार से कोशिका को श्वसन भी करवाता है और कोशिका को ये एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा भी प्रदान करता है। इसलिए इसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहा